प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हवाई दी आई आप सबको सलाम। सलाम का मतलब है सलामती हो, है ना। आपकी सलामती हो, आपके परिवार की सलामती हो, आपके बच्चे सुरक्षित रहें और खुदावंद जो है वो आपको आशीष दें। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जो शुभ उपदेशक उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर के 6 आयत तक सिस्टर सुनीता जैज ने पढ़ा, बड़ी ही स्पष्टता के साथ पढ़ा गया। और परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो जहाँ पर पढ़ा गया है, पहली आयत में लिखा है, जब तुम परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए सुई पाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते। कई बार हम वर्शिप करने के लिए आते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम बुरा कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम बुराई कर रहे हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज का जो विषय है वो है फॉल्स वर्शिप। हम झूठी उपासना कर रहे हैं या ट्रू वर्शिप कर रहे हैं। वर्शिप का मतलब जो है, आज तक बहुत से लोग जिनकी जिंदगी में 50-50 साल निकल गए, लेकिन वर्शिप करने का तरीका और वर्शिप करने की भावना जो है वो आज तक मेरे और आपके अंदर नहीं जाती। इसलिए पाप होते हैं, इसलिए गुनाह होता है। दाऊद नबी कहता है, मैं तेरे घर में कोई गुनाह ना करूं। जब आप खुदा के घर में आते हो, क्या सोच के आते हो, क्या लेने के लिए आते हो, क्या आपको चाहिए, क्या आप पाना चाहते हैं, उन सारी चीजों को आप लोग अगर समझ जाएंगे, आपकी जिंदगी बरकतों से भर जाएगी। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ही खुदा जो है वो आपको इतना कुछ देगा कि आपके घर में रखने के लिए कोई जगह भी नहीं होगी। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप सोचिए, जब आप मैं और आप खुदा के घर में हैं, क्या हम झूठी उपासना कर रहे हैं या फिर सच्ची उपासना कर रहे हैं? जब आप किसी इंसान को देखते हो या फिर आप खुदा को देखते हो, उस परमेश्वर को देखते हो जिस खुदा ने उस कल्वरी क्रूस पर अपना खून बहाया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तुम परमेश्वर के घर में जाए तो सावधानी से चलना। चलने का मतलब क्या है? खुदा के साथ चलना। जैसे मूसा प्रभु के साथ चलता था, अब्राहम खुदा के साथ चलता था, दानियल खुदा के साथ चलता था। क्या मैं और आप खुदा के साथ चलते हैं? कई बार मेरी बहनों मेरे भाइयों, चाहे वो प्रचारक हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो एक प्रीचर हो, चाहे वो इवेंजलिस्ट हो, चाहे वो कलीसिया का मेंबर हो, चाहे वो बहन हो, भाई हो, बुजुर्ग हो, वो अकेले ही आते हैं और अकेले ही चले जाते हैं। खुदा का अगर खुदा नहीं है, आराधना नहीं है, बंदगी नहीं है, इबादत नहीं है। आज बहुत से बड़े बड़े जो आप लोग देखते हो, वो आप सोचिए, जो क्या उनकी जिंदगी में क्या फॉल्स वर्शिप हो रही है, ट्रू वर्शिप हो रही है, दिखावे की वर्शिप हो रही है। लोगों को दिखाने के लिए हम वर्शिप करते हैं। परमेश्वर देख रहा है या नहीं देख रहा? खुदा की बात हम सुने या ना सुने, शैतान की बात हम सुन रहे हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरा हाल है, क्योंकि हम ट्रू वर्शिप नहीं कर रहे। ट्रू वर्शिप जो होती है वो अंदर से होती है, बाहर से नहीं होती। मेरी बहनों मेरे भाइयों, मैं खुदा के घर की बात कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की संगति की बात कर रहा हूं। वर्शिप में क्या होता है? चर्च में आना, डेस्क में बैठना, ख्वार में गाना,
परमेश्वर के घर में जब सच्ची आराधना करते हैं और सच्चे फ्रूट, सच्ची भक्ति हम अपने साथ लेकर के जाते हैं, जो हमारे परिवार के ऊपर असर छोड़ती है, हमारे बच्चों के ऊपर असर छोड़ती है, हमारे घर की चीजों के ऊपर असर छोड़ती है, और परमेश्वर जो है अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमारे साथ साथ चलता है। क्योंकि खुदा का घर जो है कोई सिनेमा हॉल नहीं है। खुदा का घर जो है कोई दारू का ठेका नहीं है। खुदा का घर जो है वो मौज मस्ती का स्थान नहीं है। खुदा का घर जो है वो वर्शिप का प्लेस है। उसमें हम आकर के आराधना करते हैं। हम डरे परमेश्वर से, क्योंकि जब निर्गमन की पुस्तक उसका तीसरा भाग उसकी पहली आयत से लेकर के 5वें आयत तक पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर जो जब मूसा को पहली बार खुदा ने चुना, और वहां पर हम देखते हैं खुदा का घर कैसे होता है। एक कटीली झाड़ी जो है वो आग में जल रही है, और जब मूसा को आवाज आई और परमेश्वर ने कहा, हे मूसा अपने जूते पीछे उतारना, क्योंकि ये जगह पवित्र है, परमेश्वर का घर है। हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप समझ गए होंगे, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी है। जो बाइबल पढ़ते हैं, हम वर्शिप प्लेस में आते हैं, क्या खुदा हर समय हमें आवाज देता है? हम खुदा की आवाज नहीं सुनते। हर एक को खुदा आवाज देता है। जब आप परमेश्वर के घर में जा रहे हो तो खुदा कहता है अपने जूते पीछे उतारने का मतलब क्या है? सिर्फ जूते उतारने नहीं, वो तो बहुत से लोग करते हैं। जूते उतारने का मतलब है अपना दिल जो है उसको पवित्र करें, प्यार करने वाला दिल बनाए। यीशु मसीह का दिल दूसरों के लिए प्यार से धड़कता था और दूसरों को गले लगाता था। आप जब खुदा के घर में आ जाते हो, खुदा जैसे बन जाओ, परमेश्वर में लीन हो जाओ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन बताता है जब खुदा ने मूसा को चुना और उसको बड़ी जिम्मेदारी दी, उसने 5 बार बहाने बनाए। मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मेरी जुबान खोखली है। खुदा तू साथ चल, तुमको बड़ा चमत्कार बता। और बाइबल में अगर आप वहां पर पढ़ोगे तो बहुत सी बातें जो है वो आपको मिलेगी। निर्गमन उसका तीसरा भाग पहली से 5, उसके आगे जाकर के पढ़ोगे तो मूसा ने जब मना करा, बहानेबाजी बनाई, खुदा ने हर बहाने का हल जो है उसको दिया। आज हम लोग भी जब खुदा के घर में आते हैं, हम बहानेबाजी बनाते हैं। बहुत बहाने हमारे पास होते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो हर बहाने का सोल्यूशन जो है वो देता है, हल जो है वो देता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मुझे और आपको जब हम खुदा के घर आते हैं तो डरते और कांपते हुए, जब आप ट्रू वर्शिप करनी शुरू कर दोगे, सच्ची आराधना करनी शुरू कर दोगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा के आराधक जो है वो सच्चे मन से आराधना करेंगे तो खुदा की आशीष को पाएंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पांव धोने का मतलब है अपने आप को पाक और पवित्र करना। ना सिर्फ अपने पांव को बल्कि अपने हृदय को पवित्र करना। निर्गमन उसका 30वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में अगर आप पढ़ोगे, वहां पर हारून के बारे में लिखा है कि किस तरह से पानी का उन्होंने वो बनाया जहां पे वो पांव धो करके जाते थे। आप पढ़ दीजिए निर्गमन उसका 30वां अध्याय उसकी 18वीं आयत, अगर आपने निकाली है। हाँ जी, हाँ जोर से पढ़िए, माइक के आगे। धोने
और उसके बाद वर्शिप प्लेस में जाए, तभी परमेश्वर जो है आपको ग्रहण करे। इसका मतलब है हमारे मन में गंदगी नहीं होनी चाहिए, हर चीज जो है पवित्र होनी चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि ये लोग पाक और पवित्र हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अब बैठे। परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में सुबोपदेश उसका 5वां भाग, उसमें जब हम पढ़ते हैं तो पहले सबसे पहली आयत जो है उसके ऊपर हमने गौर करा है। उसके बाद दूसरी आयत जो है 5 की 2, उसमें वचन में क्या लिखा है? बातें करने में अतावली ना करना, क्योंकि ना अपने मन से कोई बात अतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और हम पृथ्वी में हैं, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? लापरवाही से प्रार्थना मत करना। आपके शब्द थोड़े हो, लेकिन ऐसे शब्द हो जो सीधे परमेश्वर के पास जाए, खुदा के पास जाए और खुदा उनको सुने, परमेश्वर उनको सुने। लेकिन मैं और आप अगर बुराई हृदय में रख करके प्रार्थना करेंगे, खुदा हमारी प्रार्थना। आपने 100 शब्द बोले हैं, अगर एक शब्द खराब मन में रख करके बुराई बोल दिया, आपकी सारी प्रार्थना जो है काटा नो में कोई रास्ता नहीं। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, लापरवाही से बोलना, लापरवाही से प्रार्थना करना, लापरवाही से दुआ करना बिल्कुल ठीक है। लंबी लंबी है करना वो भी ठीक, लेकिन परमेश्वर जो है, खुदा जो है वो कहता है ये तेरे शब्द जो है इतने थोड़े हो, लेकिन इतने सच्चे हो और इतने पक्के हो कि खुदा उन्हें सुन करके उत्तर दे। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हो? क्योंकि हम वर्शिप करते हैं। वर्शिप में आप एक हो जाओ, वर्शिप में आप लीन हो जाओ, वर्शिप में आप दीन हो जाओ। देखना खुदा कैसे दुआ नहीं सुनता। अगर आप ट्रू वर्शिप करते हैं, फिर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, तब आपका खुदा को लामा देना बोलना है ना, सोनी साहब है? जब हम परमेश्वर के सामने सच्चे दिल से दुआ करेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और उत्तर भी देगा। 5वीं आयत, 5वां भाग, उसकी 6ठी आयत जो है उसको हम अगर देखेंगे तो वचन में क्या लिखा है? कोई वचन कह करके अपने को पाप में ना। ये देखिए कितनी खतरनाक बात है। खुदा के घर में कोई ऐसा शब्द मत बोल देना जिसमें वचन में लिखा फंस जाएंगे, फंदे में फंस जाएंगे। जैसे चूहा फंस जाता है ना खिड़की में, है? ऐसे फंस जाएंगे। और वचन में लिखा है जब आप वर्शिप करते हैं तो आप कोई ऐसा शब्द मत बोलने जिसके द्वारा आप फंदे में फंस जाएं। कोई पाप में ना फंसना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से हुआ, परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुन करके अप्रसन्न हो। कई बार हम बहुत कुछ करके कहते हैं, अपने बाद में कहते हैं नहीं जी ये तो गलती से हो गया। अरे भाई साहब, गलती से तेरे बाहर नहीं होता, घर में नहीं होता, कहीं पर तो खुदा के घर में तेरे गलती होती है। और खुदा का घर ही एक ऐसा लोगों ने बना रखा है जिसकी घर में नहीं सुनी जाती, जिसकी समाज में नहीं सुनी जाती, जिसकी कहीं पर नहीं सुनी जाती, वो आकर के खुदा के घर में ही उंगली और उसको और मुझे इतना भी पता, अगर खुदा के घर में करते हैं तो खुदा कहता है 7 पीढ़ियां तक मैं तेरा बदला दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इसलिए दाऊद नबी कहता है मेरे से तेरे घर में कोई गुनाह ना। मैं आपको बता रहा हूं
ट्रू वर्शिप और फॉल्स। हम किस कैटेगरी में आते हैं? आप तय करें। अगर आप झूठी उपासना में आज तक लगे हुए हैं, अपने आप को चेंज करो, तौबा करो, बदलो अपने आप को, ट्रू वर्शिप करनी शुरू करें, लोगों को प्यार करना शुरू करें। अगर आप नफरत करनी शुरू करोगे, वो नफरत आपको जलती हुई आग में लेकर के, खुदा प्यार है और जब हम वर्शिप करते हैं, हमारे प्यार की खातिर लोग पीछे चले आते हैं और परमेश्वर जो है वो हमें आशीष देता है, बरकत देता है। 4 और 5 आयत में क्या लिखा है? जब तुम परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसे पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी है उसे पूरा करना। मूर्ख कौन है? मूर्ख वो है जो खुदा के घर के लिए कोई चीज मान लेता है, उसके बाद कहता तू मन्नत ना मान, तुम्हें किसने कहा? अगर तूने मानी है तो उसको क्या करे? पूरा कर, और करना चाहिए। मेरी बहनों, मेरे भाई, परमेश्वर ने आज्ञा दी है, तुम जाओ मेरे काम को करो, जो ड्यूटी है तुम्हारी करो। उस काम को पूरा करने के लिए मेरी और आपकी ड्यूटी लगाई गई। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, नूह जो है उसकी इतनी बड़ी ड्यूटी लगा दी और खुदा के सामने वो मान गया कि मैं इस काम को पूरा करूंगा। उसने कहा। ये चर्च बनाने के लिए मेरी और आपकी ड्यूटी लगाई है। मैंने अकेले ने मन्नत नहीं मानी, ये सब ने मन्नत मानी है। इसको पूरा करना मेरा और आपका काम है। ये मन्नत किसी एक की नहीं, ये मन्नत पूरी कांग्रीगेशन की है, इसलिए इसको पूरा करना बहुत जरूरी है। नीति वचन उसका 2 बाब उसकी 25वें आयत में लिखा है, किसी वस्तु को परमेश्वर को समर्पण कर देने के बाद अपने संकल्प से पीछे लौटने का विचार मत करना। कई बार हम सोचते सोचते क्या करना, मैं खुदा के घर में ये करूंगा। आपने वादा कर लिया, कोई नहीं देख रहा, आपने खुदा के बीच में वादा कर लिया और वचन में लिखा है जो तूने वादा कर लिया उससे पीछे मत। वर्शिप में आता है, ये आराधना में आता है, ये आराधना का हिस्सा है खुदा के घर में देना, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब हम छुटकारा चाहते हैं तो हमें दिल से प्रभु का नाम लेना है, प्रभु की आराधना करनी है। मैं कितनी 3-4 बातें आपको बताई है। पहली चीज बताई है, लापरवाही मत करना प्रार्थना करने में, है ना। कई बार लापरवाही हम करते हैं। रोज हम घर में प्रार्थना करते हैं, एक एम जो है उसको मत तोड़िए। अगर आप प्रेयर कर रहे हैं तो प्रेयर जरूर करो और सच्चे दिल से करो। दूसरी चीज जो है, पहली आयत में सावधानी से चलना, सावधानी से चले। आप किधर को जा रहे हो? मुझे अभी याद है जब पहले हम प्रभु में आए थे, परमेश्वर ने हमें बुलाया तो हमारी ये एक बड़ी इच्छा होती थी, प्रेयर करें, दुआ करें। हमने गांव में कोठों के ऊपर प्रेयर करनी और स्पीकर जो है वो अपने वृक्षों के ऊपर लगाना और छोटी ट्रॉली लेकर के उसमें सामान रख करके ले जाना और वर्शिप करनी, आराधना करनी। नए मतलब आके खुदा में हम चले थे और जब कहीं जो बीड़ी का, कोके का और जो होते थे, जहाँ पर शराब बिकती है, जहाँ पर सिनेमा है, वहां से हमने रास्ता बदल लेना। यहाँ तक मन में एक आग थी कि हम प्रचारक हैं, हम प्रार्थना करते हैं, कोई हमें क्या
आपके जीवन में कभी आपने ट्रू वर्शिप करी है? और वर्शिप करते खुदा ने आपको कुछ कहा है? हमें खुदा कहता है, आपको खुदा कहता है, लेकिन अगर खुदा आपसे बात नहीं करता, इसका मतलब है आप ट्रू वर्शिप नहीं करते। खुदा आपसे बातचीत करता, परमेश्वर आपको बोलता, खुदा आपको कहता है मुझे क्या करना चाहिए। और तीसरी बात, परमेश्वर के सामने बताने से मोल तोल ना करें। कई बार मोल तोल करते हैं खुदा से हम, खुदा तू मुझे बड़ी भैंस देगा तब मैं तेरी वर्शिप करूंगा, खुदा बाप तू मुझे बड़ा टीवी देगा, है ना, तब तेरी वर्शिप करूंगा, तू मुझे बड़ी गाड़ी देगा फिर मैं चर्च में जाऊंगा। अरे यार, क्या खुदा जो है उसको भुकाओ ना। आज क्या हो रहा है? फॉल्स वर्शिप लोग कर रहे हैं। कहते पहले खुदा तू काम कर, उसके बाद हम वर्शिप करेंगे। ये तो सरासर बिब्लिकल नहीं है, बाइबल के खिलाफ है। आप पहले प्रार्थना करो, प्रार्थना करोगे सच्चे दिल से, उसके बाद मिलेगा। ताकि हमें पहले से कुछ मिल जाए। आप सोचिए, छोटी छोटी बातें जो हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में, इसका मतलब है कि हम बड़े विश्वासी नहीं हैं। हमने यहां तक विश्वास नहीं करा कि हम स्वर्ग तक जाएंगे। हमारा इतना सा विश्वास है और ऐसे ऐसे बढ़ता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। हमारा विश्वास इतना बड़ा होना चाहिए कि हम खुदा तक अपनी पहुंच रखें और स्वर्ग तक अपनी जगह जो है उसको बनाएं। अपनी जगह बनानी पड़ती है। कोई भी प्लेयर जब खेलता है, कोई भी जो खेला खेलता है, वो अपनी जगह बनाता है। जब क्रिकेट खेलते हैं तो वो क्या करते हैं? वो अपनी जगह बनाते हैं। सेमीफाइनल में जाने, फाइनल में जाने, उसको जीतने के लिए। तो क्या गलतियां करके हम जाएंगे? नहीं जाएंगे स्वर्ग में। स्वर्ग में जगह बनाने के लिए आपको ट्रू वर्शिप करना बहुत ही जरूरी है। सच्ची आराधना करना बहुत ही जरूरी है। चौथी बात है, समझ से प्रार्थना करें। और पांचवी बात है, जो मन्नत आपने मानी है उसको क्या करें? पूरा करें। हालेलुया। आप तो यही नहीं पूरा करते। 6 दिन काम करो, 7वें दिन खुदा के घर में, रब के घर में आना पूरा करें। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज से इस वचन को सुनने के द्वारा अगर आपका जीवन बदलता, अगर आपके विचार बदलते हैं, तो आप जरूर अपनी टेस्ट बने, अपने आप को बदले। क्योंकि जब तक हम नहीं बदलेंगे, रिवाइवल जो है वो नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाई, निर्गमन उसका 20वां बाब, उसकी 30वीं आयत में लिखा है, तू मुझे छोड़ किसी और की उपासना ना करना। हालेलुया। वो कहता मेरी उपासना करना। पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब, उसकी 21वां आयत में लिखा है, हे बालको, अपने को मूर्तियों से बचाए रखें। हम खुद ही मूर्ति बन जाते हैं। लोग हमारी वर्शिप करें, लोग हमें जाने। अरे भाई साहब, हमें ना जाने, लेकिन लोग खुदा को जाने, यह ड्यूटी हमारी है। हम परमेश्वर को जानने के लिए बने हैं, उसके पास लाने के लोगों को बने हैं। भजन संहिता उसका 115, उसकी 4 और 8वीं आयत, मेहरबानी से इसको पढ़ दे। भजन संहिता 115, 4 आयत। हालेलुया। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो है, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की है जो वर्शिप करते हैं। मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है, वो मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है, हाँ, परंतु वे बोल नहीं सकती। और उनका मुंह रहता है लेकिन बोल नहीं सकती। उनकी आंखें तो रहती है, परंतु वे देख नहीं सकती। उनकी आंखें भी है, देख नहीं सकती। उनके
सुन नहीं सकती, उनके नाक तो है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, हाँ स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, उनके पाँव भी है चल नहीं सकती, जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं। हाँ जी, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती, अपने मुंह से कुछ बोल ही नहीं सकती। जैसी वे है वैसी ही उनके बनाने वाले हैं, हाँ जैसी वो है वैसे उनके बनाने वाले और वैसे ही उनके वर्शिप करने वाले। इसका मतलब है कि खुदा कहता है तू मूर्तियों को छोड़ करके मैं सच्चा परमेश्वर यहोवा हूँ जिसने सब कुछ बनाया है, तो मेरी उपासना करना। हालेलुया, थैंक यू। तो परमेश्वर जो है वो ये चाहता है कि हम उसकी उपासना करें। मेरी बहनों को आज बहुत से लोग हैं जो यहाँ से चर्च में गए और कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कई प्रकार की बातों में आपको फंसाएंगे, आपके घर में आ जाएंगे, दरवाजे पर आ जाएंगे, वो आपको कई प्रकार की बातें आपका हाथ देंगे, नक्षत्र देखने वाले कई कुछ, और खास करके जो बहनें हैं वो जल्दी उनकी पेट में आ जाती है, कहती पता नहीं कहाँ से ये कुछ लेकर के आया होगा, इसको बैठाओ, हाथ हाथ दिखाओ, क्या बताता है, हमारे भविष्य बताएगा। मेरी बहनों मेरे भाई ऐसा करना चाहिए। हमारे खुदा से बड़ा कोई परमेश्वर नहीं, वही हमारा मुक्तिदाता है, वही हमें सब कुछ देता है। ट्रू वर्शिप करते हो तो आप ऐसा नहीं करोगे। आज तक अगर आपके जीवन में फॉल्स वर्शिप है, आप ऐसा करने की कोशिश करोगे, शैतान आपको बहकाएगा, शैतान आपको वहां ले जाएगा। जलेबियां खाओ, पेड़ की पूजा करो, लस्सी डालने के लिए जाओ, ऐसी आराधना करने वाले कभी सच्चे खुदा के बंदे नहीं हो सकते। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज का जो सबक है हमें यही सिखाता है कि हमारी जिंदगी में शैतान छोटी छोटी बातें ला करके हमें खुदा से दूर करना। इसलिए सुचेत रहे। परमेश्वर का वचन और वर्शिप जो है वो मैथ की तरह है, अगर एक अक्षर गलत हो गया तो पूरा जवाब गलत ही आएगा। इसलिए जब आप खुदा के घर में बैठते हो वैसे ही खुदा की सच्ची आराधना में लीन हो जाओ। एक खुदा आपके साथ जाए, परमेश्वर आपके अंग संग रहे और परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष दे। हम बिलीव करते हैं कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, खुदा जो है हमें इतना काबिल बना देता है कि कोई दुनिया की ताकत हमें फेल नहीं कर सकती। आइए दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। जो शैतानी दुनिया है खुदावंद, उससे प्रभु पिता परमेश्वर के बीच में रह करके हम प्रभु के वचन को खुदावंद दूसरों तक पहुंचा करके उनको जलती हुई आग से खुदावंद बाहर निकाले। और प्रभु पिता परमेश्वर जब ट्रू वर्शिप करें और खुदावंद सच्ची आराधना करें और प्रभु हर एक जन प्रभु वर्शिप में शामिल हो। आज जितने बहन भाई आए हैं उन्हें ब्लेस करें, जो नहीं आए उन पर भी कृपा दृष्टि करें, और जो आप पहुंचे हैं वो बरकत लेके जाए, झोली भर करके जाए, कोई खाली न जाए। सब खुदा प्रभु आशीषवान हो, सब बरकतवान हो, सबके मन में प्रेम भरे। जो दुखी बीमार हैं उन्हें चंगा करें और छुटकारा दें। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आमीन।